सो हे गाइस वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था नॉर्मल इंपोर्ट एंड स्टैटिक इंपोर्ट, जो कि सब यूनिट वन का पार्ट था। अब सब यूनिट वन का ही एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, पैकेज। तो पैकेज को हम यहाँ पे समझेंगे। उसके लिए मैंने एक सेपरेट फाइल बना ली, आप भी बना लेना, है ना। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिख लिए हैं पहले से, ताकि हमारा टाइम बच जाए, है ना। तो इसको हम समझते हैं। पैकेज की एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म। ये क्या है? इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब किसी एक चीज में बाइंड करना, ग्रुप करना, राइट। टू ग्रुप related classes and interfaces into single unit which is called as the package। एक सिंगल यूनिट में, एक में ही अगर हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस और इंटरफेसेस को अगर हम बाइंड कर दें, बाइंड करके एक सिंगल यूनिट में रख दें, तो उस यूनिट को हम कह देते हैं पैकेज, राइट। ओके, फाइन। हमने स्टार्टिंग से देखा था, हम जितनी बार हम कोई भी फाइल, जो जितनी बार हम जावा क्लास बना रहे थे, उतनी बार हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक पैकेज आ रही थी। यहाँ पे कुछ ऐसा पैकेज कीवर्ड लिखा हुआ, एंड देन यहाँ पे कुछ ऐसा सेक्शन अंडरस्कोर वन, एंड देन फिर कुछ उसका अनदर फाइल नेम, अनदर प्रोजेक्ट नेम, राइट। ये लिखा हुआ आ रहा था हमारे पास, राइट। ओके, सो ये सारी चीजें क्या हैं? इन चीज को समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज 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 आप यूएसए में रहते हो, राइट। आपको मेरे पास आना है, मैं यूपी के लखनऊ सिटी में रहता हूँ, राइट। इंडिया में यूपी के लखनऊ सिटी में रहता हूँ। तो आप यूएसए आने से पहले आप यूएसए में हो, राइट। आप यूएसए से चलोगे इंडिया में आओगे, इंडिया से चलोगे यूपी में आओगे, यूपी से चलोगे आप लखनऊ में आओगे, फिर जाके आप मेरे पास आ पाओगे, राइट। तो ये प्रोसेस है इसका, राइट। इसमें क्या हुआ, यानी कि अब मैं अगर यूएसए और मेरे बीच का पैकेज अगर देख लिया जाए, तो क्या पैकेज बनेगा? यूएसए डॉट इंडिया डॉट यूपी डॉट लखनऊ, राइट। उसके अंदर अब्दुल नाम का एक फाइल सेव है, फाइल है, राइट। उस फाइल को अगर एक्सेस करना है, तो हमें इस वाले पैकेज को लिखना पड़ेगा। क्या पैकेज बनेगा? यूएसए डॉट इंडिया डॉट यूपी डॉट लखनऊ, राइट। तो इसको अगर हम इस पैकेज को इंपोर्ट कर लें, लाइक हमने लास्ट में देखा था, हम क्या कर रहे थे? इंपोर्ट ही तो कर रहे थे। कोई पैकेज इंपोर्ट कर रहे थे, डॉट क्लास नेम, राइट। डॉट स्टैटिक मेंबर हमें इंपोर्ट करना था, या कोई क्लास नेम, क्लास की फंक्शनैलिटी इंपोर्ट करनी थी, क्लास की फंक्शनैलिटी यूज करनी थी। उसके लिए पहले हमें उस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो उस क्लास को इंपोर्ट करने को हम क्या कह रहे थे? पैकेज इंपोर्ट कर रहे थे। उसको नाम ही हम दे रहे थे पैकेज इंपोर्ट। यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट नहीं, यहाँ पे पैकेज हम बना रहे हैं, राइट। यानी कि हमने अब तक हमने यहाँ जो भी, जैसे हमने यहाँ पे अंडरस्कोर पैकेज, ये वाली जो क्लास हमने बनाई है, ये वाली क्लास कहाँ स्टोर होगी? इस वाले पैकेज के अंदर स्टोर होगी। ये वाला पैकेज कौन है? सबसे पहले सेक्शन अंडरस्कोर वन नाम का कोई फोल्डर है, डॉट अंडरस्कोर फोर अंडरस्कोर डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर नाम का कोई एक फोल्डर है। उस वाले फोल्डर के अंदर हमारा एक क्लास क्या है? स्टोर है। अब अगर मुझे अंडरस्कोर फोर पैकेज को फिर से, इसकी कोई फंक्शनैलिटी अगर मुझे इसको यूज करना है, इन फ्यूचर यूज करना है, तो हमें किस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा? ये जिस पैकेज में ये स्टोर है, ये स्टोर कहाँ पे? इस वाले पैकेज में स्टोर है, राइट। तो इसके बाद हमें क्या, इस यहाँ नीचे लिख के इंपोर्ट, फिर ये पैकेज का नाम लिखना पड़ेगा, राइट। फिर क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, ये वाली क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये वैलिड है, ये इसकी वैलिड तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ पैकेज। अब इसमें हम कुछ पैकेज में कुछ एग्जांपल एंड कुछ केसेस देखेंगे, जो हमारी पैकेज से रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर कर देगा, राइट। तो एग्जांपल वन हमारे पास यहाँ पे है। इसमें लिखा हुआ है ऑल क्लासेस या फिर इंटरफेसेस which are required for database are grouped in single package which is nothing but the java.sql package। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि हम डेट क्लास को क्या कर रहे थे? इंपोर्ट कर रहे थे, राइट। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लिख रहे थे इंपोर्ट, फिर हम पैकेज नेम जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट लिख रहे थे, यही तो कर रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? हम इस वाले पैकेज को इंपोर्ट कर रहे थे। इस वाले पैकेज में क्या स्टोर था हमारे पास? डेट नाम का एक क्लास स्टोर था। यानी जैसे हमारे पास ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास किस में स्टोर है? इसमें स्टोर है ना। तो इसी फोर अंडरस्कोर पैकेज को अगर मुझे इंपोर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? इंपोर्ट, हम इस वाले पैकेज को कॉपी कर लेते हैं, यानी इस वाले डेस्टिनेशन, इस वाले पाथ पे हमें जाना पड़ेगा, एंड देन डॉट लगा के अंडरस्कोर फोर
अंडरस्कोर देखो हमारे पास इस वाले पैकेज में जितनी भी हमारे पास फाइल है ना, जितने भी फाइल सेव है, सारे फाइल के हमारे पास नाम आ गए, राइट। तो हमें किसको चाहिए, अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैकेज, या फिर अंडरस्कोर 1 जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, है ना। फिर हम सेमी कॉलर लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कौन सी क्लास की फंक्शनलिटी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, अंडरस्कोर जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, जो कि हमारी यहाँ पे स्टोर है। आप देखो यहाँ पे, आप देखो ये देखो आप यहाँ पे, ये स्टोर है हमारे पास, राइट, है ना। तो इस तो हमें जो है यहाँ से सारी चीज रिमूव कर देता हूँ, फाइन, ओके। सो वेट अ मिनट, फाइन। सो हमें किसी भी क्लास की फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट करने के तरीके तो हमने देखे थे। अब जो क्लास है जिसकी फंक्शनैलिटी हम इंपोर्ट कर रहे थे लास्ट वीडियो में, इंपोर्ट की मेथड से, इंपोर्ट स्टेटमेंट मेथड से, वो फंक्शनैलिटी पहले हमें स्टोर करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे पैकेज को पढ़ते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे अब कुछ केसेस देखेंगे, है ना। हमने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखा, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या लिखा है, ऑल क्लासेस एंड इंटरफेसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फाइल ऑपरेशन और ग्रुप्ड इन द, ये एग्जांपल है छोटा सा ना, इन सिंगल पैकेज विच इज नथिंग बट द java.io पैकेज। java.io पैकेज होता है जिसमें सारे फाइल की इंफॉर्मेशन सेव होते हैं। java.sql होता है जिसमें सारे डेटाबेस से रिलेटेड पैकेज स्टोर है, राइट। तो वैसे ही हम भी अपनी कोई पैकेज बना सकते हैं जिसमें हम, जब हम अगर कोई लैंग्वेज इन्वेंट करने जा रहे हैं तो हम अलग अलग पैकेज बनाएंगे जिसमें हम फंक्शनैलिटी क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, जिसको यूज करने के लिए हमें पैकेज को इम्पोर्ट करने की, इंपोर्ट करके हम उस फंक्शनलिटी को यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे एग्जांपल है। हमने यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल अपना खुद का पैकेज क्या किया, इंपोर्ट करके देखा, खुद के पैकेज को इंपोर्ट करके देखा, तो ये लाइव एग्जांपल, राइट। सो ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब पर्पस क्या होता है पैकेज को यूज करने का, हम चाहे तो इसे यूज भी करें या फिर चाहे इसे रिमूव भी करते हैं, हमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं देखने को मिलेगी। हम अगर इसे रिमूव कर देते हैं हमें कोई एरर नहीं देखने को मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि ये चीज़ अभी हमें हमारे लिए ऑप्शनल है। अच्छा, लेकिन इसको यूज़ करने के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है ना, इसके एडवांटेजेस ये हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें यूज़ नहीं करना है। अगर हम अलग अलग डायरेक्टरी में, लाइक अगर बहुत सारी डायरेक्टरी अगर हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्टरी में अलग अलग फाइल स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पैकेज तो बनाना पड़ेगा ना, कि हमारी वाली जो फाइल है, ये वाली फाइल है, किस पैकेज में जानी चाहिए, राइट। तो ये तो बनानी ही पड़ेगी, राइट। ओके, सो इसको यूज करने का मेन एडवांटेज क्या है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है वो देख लेते हैं। ये क्या करता है, ये नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर देता है, रिजॉल्व कर देता है। जैसे हमने देखा था लास्ट वाले लेक्चर में, देखा था इंपोर्ट एंड स्टैटिक इंपोर्ट में हमने एम्बिग्यूटी की एरर देखी थी। एक डेट क्लास को अगर हम इंपोर्ट कर रहे थे तो डेट क्लास में एम्बिग्यूटी एरर देखने को मिल रही थी, है ना। तो डेट इज प्रेजेंट इन बोथ java.util एंड java.util एंड java.util.sql, दोनों में क्या हो रही थी, प्रेजेंट हो रही थी, जिससे हमें क्या मिल रहा था, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा था, एम्बिग्यूटी मिल रही। तो हमारे इस पैकेज की हेल्प से यूनिक आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, राइट। दूसरी हमारी क्या है, सिक्योरिटी पर्पज है। जो ये पैकेज हम बना रहे हैं, इस वाली क्लास को जो ये पैकेज हम स्टोर कर रहे हैं, किस में स्टोर कर रहे हैं, इस वाले पैकेज में स्टोर कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, एक वॉल क्रिएट करता है, एक वॉल बनाता है, एक बाउंड्री बनाता है, कि ये वाली पैकेज जो है, ये वाली जो क्लास है, सिर्फ और सिर्फ इसी पैकेज के अंदर ही रह सकती है, इसी पैकेज के अंदर ही एक्सेस की जा सकती है, इसके बाहर एक्सेस नहीं की जा सकती। अगर इसके बाहर एक्सेस करना है हमको, तो पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या देती है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, राइट। ओके, अगला क्या है, इम्प्रूव मेंटेबिलिटी मेंटेन मेंटेनेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, मेंटेन करने में हमारे लिए इजी हो जाती है। इसको क्यों मेंटेन करने में इजी हो जाती है, लाइक जो हमने यहाँ पे, जैसे हमने स्टार्टिंग से क्या किया है, हमने स्टार्टिंग से तो यही किया है ना, कि हमने अपने सारे फाइल को एक सही मैनर में स्टोर किया। आप देखो यहाँ पे सारे फाइल, पहले चैप्टर हमने पढ़ा लैंग्वेज फंडामेंटल, फिर हमने ऑपरेटर असाइनमेंट, फिर हमने फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, फिर हमने अंडरस्कोर डिक्लेरेशन 4 चैप्टर हमने पढ़ा, डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, राइट। सो हमने क्या किया,
सही मैनर में रखा है, मेंटेन करके रखा है। तो पैकेज की हेल्प से ही हम इसे मेंटेन कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब जब हमने कोई क्लास बनाई है तब तब हमारा जो है क्लास क्या हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पैकेज में स्टोर हो रहा है, जिससे मेंटेनेबिलिटी की प्रॉब्लम क्या हो रही है, सॉल्व हो जा रही है ना, जो मेंटेन नहीं हो पा रही, अनमेंटेनेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, राइट। ओके, सो अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेके हम यहाँ पे इसे कमांड लाइन आर्गुमेंट से की हेल्प से हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे एंड फिर देखते हैं यहाँ पे कि पैकेज एक्चुअल वर्क कैसे कर रहा है, राइट। ओके, सो हम सिंपली एक अपनी डायरेक्टरी में आ जाते हैं। हमने यहाँ पे माई जावा नेम से एक फाइल डायरेक्टरी बनाई हुई थी, है ना, फोल्डर बनाया हुआ था, उस फोल्डर में आ जाते हैं। हमने यहाँ पे टेस्ट1 डॉट जावा नेम से एक फाइल बनाई हुई थी, इसी में ही हम काम कर लेते हैं। लाइक तो हमने यहाँ पे जो भी लिया है वो सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे एक पैकेज बनाते हैं, पैकेज, और नेम देते हैं अब्दुल डॉट ट्यूटोरियल डॉट फंक्शन, अब्दुल डॉट ट्यूटोरियल डॉट फंक्शन। यहाँ पे क्लास नेम देते हैं क्लास टेस्ट या क्लास या टेस्टिंग पैकेज, टेस्टिंग पैकेज, ये हमने क्लास नेम दिया। इसमें एक मेन मेथड बनाते हैं, लाइक पब्लिक स्टैटिक void main string args, एंड एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं मेन मेथड का। अब इसमें एक लाइक एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं, लाइक पब्लिक स्टैटिक void m1 मेथड बनाते हैं, राइट। इसके अंदर आते हैं, एक फंक्शन, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, राइट। इसके अंदर लिखते हैं हेलो आई एम मेथड ऑफ क्लास टेस्टिंग पैकेज, हेलो आई एम द मेथड ऑफ क्लास टेस्टिंग पैकेज। सो इसे सेव करते हैं, सेव करके हम अपनी कमांड लाइन आर्गुमेंट में आके इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। ओके, आप यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे क्या फाइल है, अभी सिर्फ test1 डॉट जावा, राइट। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट में से ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अब इसे हम एग्जीक्यूट पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का कोड हमारे पास जावा सी, फिर फाइल नेम, जो भी फाइल नेम हमारा, फाइल नेम हमारा test1 डॉट जावा, एंड देन एंटर हिट करते हैं। फाइन, हमारा कोड परफेक्टली यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, राइट। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, टेस्टिंग पैकेज नेम से यहाँ पे क्या बना, हमारे पास एक डॉट क्लास नेम की एक फाइल बन गई, राइट। ओके, अब अभी तक हमने क्या किया, हमने जो अभी हमने कोड को, इस कोड को क्या किया, कंपाइल किया। इस कोड को हमने कैसे कंपाइल किया, हमने बस जो करंट डायरेक्टरी में है, अगर हमारी जो करंट डायरेक्टरी, यानी कि हम डी में काम कर रहे हैं ना, डायरेक्टरी डी में काम कर रहे हैं, इस डायरेक्टरी में अगर टेस्ट1 डॉट जावा नेम का कोई फाइल अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए उसमें वो टेस्टिंग अंडरस्कोर पैकेज डॉट क्लास का एक सिंपल क्या कर दिया, एक एक हमारा क्लास नाम का एक फाइल क्रिएट कर दिया, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे तो पैकेज हमने यूज किया हुआ था, राइट। ये पैकेज यूज किया हुआ, इस पैकेज का कोई मतलब नहीं बना, यानी ये नेम, ये मीनिंगलेस हो गई, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम कुछ अलग तरीके से इसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम इसे कंपाइल करेंगे, राइट। जैसे टेस्ट1 डॉट जावा है, अब इसे हम एग्जीक्यूट एक बार फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे से। फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में देखते हैं कि मैंने इसे कैसे एग्जीक्यूट किया। सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा जावा सी एंड हाइफन एंड डी स्पेस डॉट स्पेस फाइल नेम, लाइक हमने हमारी फाइल नेम क्या, टेस्ट1 डॉट जावा, राइट। मैं इसे इंटर हिट करूंगा,
परफेक्टली कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होते ही हमारी जो डायरेक्टरी में जहाँ पे हमारा फाइल स्टोर है, वहाँ पे हमारी पैकेज बन जाएगी, ऑटोमेटिक एक पैकेज बन जाएगी। और हमारी जो डॉट क्लास फाइल बन रही है, जो टेस्टिंग पैकेज की जो डॉट क्लास फाइल बन रही है, ये वाली टेस्टिंग डॉट अंडरस्कोर पैकेज डॉट क्लास फाइल कहाँ स्टोर होगी? इस वाले पैकेज में स्टोर होगी। अगर अगर ये पैकेज एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये पैकेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें इस पैकेज में स्टोर हो जाएगी। अगर ये पैकेज स्टोर अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इस वाले कोड की हेल्प से एक न्यू पैकेज बन जाएगी, जो भी हमने पैकेज यूज किया हुआ है, और उस पैकेज बनने के बाद उसमें ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगी। अब ये कैसे बना, आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे तो अभी तो कुछ नहीं बनाया था ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने टेस्ट1 डॉट जावा को मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी की हेल्प से, डेस्टिनेशन की हेल्प से एग्जीक्यूट किया, डेस्टिनेशन कोड देके एग्जीक्यूट किया, जिसका कोड होता है -d, राइट, -d एंड डॉट हमने यहाँ पे लगाया। अब इसका मतलब समझते हैं। पहले हम यहाँ पे एक प्रूफ देख लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, सबसे पहले आप देखो, हमने यूज किया था पहले अब्दुल, यानी पहले एक अब्दुल नेम का फोल्डर बना होगा, राइट। उसके बाद हमने यूज किया ट्यूटोरियल, तो ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर बना होगा। फिर उसके बाद हमने यूज किया फंक्शन, यानी फंक्शन नाम का एक फोल्डर बना होगा, राइट। यानी 3 फोल्डर बने होंगे। उसके अंदर हमारे पास मिला होगा क्या, बनेगा हमारा टेस्टिंग अंडरस्कोर पैकेज डॉट क्लास फाइल सेव होगी। अब इसे हम देखते हैं यहाँ पे, अब्दुल, ट्यूटोरियल, अब फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर हमें क्या मिला, टेस्टिंग पैकेज डॉट क्लास, टेस्टिंग अंडरस्कोर पैकेज डॉट क्लास फाइल हमारी स्टोर हुई। वैसे जैसे हम जब हमने नॉर्मली से एग्जीक्यूट किया था, कंपाइल, जब हमने नॉर्मली एग्जीक्यूट किया हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, तो हमारे पास सिंपली टेस्टिंग अंडरस्कोर पैकेज डॉट क्लास फाइल बन गई थी उसी सेम डायरेक्टरी में। तो ये मीनिंगलेस हो गया ना। क्यों मीनिंगलेस हो गया? क्योंकि हम यहाँ पे पैकेज यूज कर रहे हैं, तो पैकेज यूज कर रहे हैं तो हमारी जो फाइल होनी चाहिए वो इस वाले पैकेज में स्टोर होनी चाहिए ना, ताकि जब हम बाद में इसको, इसकी फंक्शनैलिटी, इस वाली क्लास की फंक्शनैलिटी को अगर यूज करना हो तो इस वाले पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे डायरेक्टली। अगर हमारी पैकेज किसी पैकेज में स्टोर हो ही नहीं रही है, हमारी ये वाली क्लास किसी पैकेज में जा ही नहीं रही है, तो उसकी फंक्शनैलिटी को हम यूज कैसे करेंगे बिना इंपोर्ट किए हुए, राइट। तो इसीलिए ये मीनिंगलेस हो जा रही थी। जो मीनिंगलेस हो जा रही थी, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने यहाँ पे यूज किया जावा सी -d डॉट टेस्ट1 डॉट जावा, राइट। अब इसका हम छोटा सा मतलब समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि इस पूरे कोड का क्या एक्सप्लेनेशन है, राइट। इस ऊपर के कोड में जैसे ही हमने यहाँ पे -d लगाया, -d लगाते ही हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाते हैं। करंट वर्किंग डायरेक्टरी में आने के बाद हमने जैसे ही डी लगाया, सॉरी, हमने जैसे -d लगाया, -d लगाते ही हमने डेस्टिनेशन सेट कर दी, यानी कि डायरेक्टरी सेट कर दी, राइट। यहाँ पे डॉट लगाती यानी कि हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हो जाएंगे, आ जाएंगे यहाँ पे टेस्ट1 डॉट जावा। ये टेस्ट1 डॉट जावा के लिए एग्जीक्यूट होकर टेस्ट1, और जो भी टेस्ट1 डॉट जावा के अंदर, इस फाइल के अंदर जो भी हमने क्लास यूज किया, उस क्लास के लिए एक सेपरेट क्लास फाइल बना देगा, किस वाले डायरेक्टरी में, जो यहाँ पे डायरेक्टरी हम यहाँ पे इस वाले पैकेज के अंदर जो हम पैकेज यूज करेंगे उसका उसके उसके अंदर क्या करेगा, ये डॉट क्लास नाम की एक फाइल सेपरेट बना के स्टोर कर देगा। अगर अगर उसमें इस वाली क्लास के अंदर, इस वाली डॉट जावा के अंदर जो भी हम फाइल हमने बनाया उसके अंदर हमने जो पैकेज यूज किया है, वो पैकेज एग्जिस्ट करता है तो स्टोर कर देगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक न्यू सेम सेम पैकेज का एक न्यू पैकेज बनाएगा, और पैकेज बनाने के बाद, यानी फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर बनाने के बाद ऑटोमेटिक कंपाइलर उसमें टेस्ट1 डॉट जावा नाम, टेस्ट सॉरी उस क्लास का क्लास नेम डॉट क्लास जो है बना के एक फाइल स्टोर करता है उसमें। अब इसकी वर्किंग हम समझते हैं। इसकी इसकी वर्किंग समझने के सिंपल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक अभी तो हम यहाँ पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है, सॉरी, हम एक करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर की जैसे अगर ये अब्दुल ट्यूटोरियल एंड फंक्शन नहीं अगर एग्जिस्ट करता, अगर एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करते ही इसमें हमने टेस्टिंग डॉट पैकेज, टेस्टिंग अंडरस्कोर पैकेज नेम का फाइल क्या करेगा, इस वाली डायरेक्टरी में स्टोर हो जाएगा। कैसे, अब्दुल अब्दुल के अंदर ट्यूटोरियल स्टोर है, ट्यूटोरियल के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या मिलेगी, टेस्टिंग अंडरस्कोर पैकेज की नाम की जो क्लास है वो स्टोर हो जाएगी। फिर इन द फ्यूचर जब हमें इसे यूज करना होगा, हम इसे यूज कर सकते हैं इस वाले पैकेज को इंपोर्ट करके विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट, राइट। ओके, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है वाली पैकेज, तो एग्जिस्ट नहीं करी तो ये क्या करेगी, जिस करंट डायरेक्टरी में है, CWD मतलब करंट डायरेक्टरी में है, यानी कि हमने यहाँ पे करंट डायरेक्टरी कैसे डिसाइड होगा, या डॉट वाली जो हमने डॉट लगाया है ना, इस डॉट की हेल्प से हमारी करंट डायरेक्टरी डिसाइड हो जाएगी। कंपाइलर हमारा डिसाइड करेगा कि हम किस करंट डायरेक्टरी में है। जिस करंट डायरेक्टरी में उसमें क्या करेगा, एक अब्दुल नेम का फोल्डर बनाएगा,
फिर उसके अब्दुल नेम के अंदर एक ट्यूटोरियल नेम का फ़ोल्डर बनाएगा और फिर ट्यूटोरियल नेम के अंदर एक फंक्शन नेम का एक फ़ोल्डर बनाएगा और उस फंक्शन नेम के फ़ोल्डर के अंदर हमारा टेस्टिंग अंडरस्कोर पैकेज नाम का एक क्लास डॉट क्लास एक क्लास स्टोर कर देगा, राइट? और फिर उस क्लास को हम जब चाहे इन फ्यूचर इंपोर्ट करके उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसका वर्किंग, कैसे ये वर्क हो रहा था, राइट? ओके, सो इसे अभी हम हटा देते हैं एंड अब एक और छोटा सा केस देखते हैं, इससे पहले इसे हम रिमूव कर लेते हैं। एक छोटा सा केस देखते हैं कि हम अपनी सिंगल फाइल में एक सिंगल फाइल सोर्स फाइल में हम एक से ज़्यादा पैकेज यूज़ नहीं कर सकते। तो केस वन क्या है, वी कैन नॉट यूज़ मल्टीपल पैकेजेस, है ना? एक एक से ज़्यादा पैकेज क्यों 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 नहीं यूज़ कर सकते? बिकॉज हमने जो यहाँ पे टेस्टिंग अंडरस्कोर पैकेज को स्टोर करना है, इस वाली टेस्टिंग अंडरस्कोर पैकेज को स्टोर करना है, तो एक स्पेसिफिक एंड यूनिक पैकेज हमें देना पड़ेगा। अगर यूनिक पैकेज नहीं है, राइट, अगर हम मल्टीपल पैकेज यूज़ कर लें तो कंपाइलर हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें डॉट क्लास फाइल कहाँ क्रिएट करनी है, राइट? तो हम मल्टीपल पैकेज यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई यूनिक एंड फुली आइडेंटिफाइड पैकेज हमें यूज़ करना। फुली आइडेंटिफाइड पैकेज हमें इससे क्या मतलब है, लाइक हमने यहाँ पे अगर एक नया अगर हम अपने आप से कोई फोल्डर, ये क्या था, हमने यहाँ पे देखा कि कंपाइलर अपने आप बना लिया, लाइक, राइट? अगर हमने यहाँ पे स्पेस दे के हमने यहाँ पे दे दिया ना, अ, यहाँ स्पेस ना देके यहाँ मैं स्पेस दे दूँ जावा स्पेस ट्यूटोरियल, तो ये क्या हो गया ना, ये रॉन्ग हो गया। अब ये फुली आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, मतलब ये आइडेंटिफिकेशन रूल को फॉलो नहीं किया। हमने देखा था कि कोई भी आइडेंटिफायर रूल क्या होता है, वो सारे रूल को फॉलो करना चाहिए, है ना? तो ये आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करना चाहिए, हम जावा डॉट ट्यूटोरियल एंड फिर यहाँ कोई भी स्पेसेस नहीं होने चाहिए, फुली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पे पैकेज जो यूज़ करेंगे वो यूनिक यूज़ करेंगे एंड फुली आइडेंटिफाइड यूज़ करेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ कि जो हम पैकेज यूज़ कर रहे हैं वो यूनिकली होना चाहिए, कोई और मल्टीपल पैकेज हम नहीं यूज़ कर सकते एक सेम सोर्स फाइल में। क्यों? क्योंकि वो जो सोर्स फाइल की जो क्लासेस होंगी वो डॉट क्लास फाइल को स्टोर करते एग्जीक्यूट कंपाइल करते वक्त, डॉट जावा को कंपाइल करते वक्त कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें किस वाली डायरेक्टरी में किस वाले पैकेज में डॉट क्लास फाइल जनरेट करना है। तो वहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे पैकेज यूनिक पैकेज ही यूज़ कर सकते हैं, राइट? ओके, सो नेक्स्ट केस देखते हैं यहाँ पे। सो हम जावा में जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी कोई फाइल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे भी हमारा सोर्स फाइल है, इस सोर्स फाइल को अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला लाइन अगर कोई एग्जीक्यूट होती है तो वो होती है हमारी पैकेज फाइल ही होती है ना? पहले पहले हमारा कंपाइलर चेक करेगा कि हमने क्या पैकेज यूज़ किया हुआ है, तो सबसे पहली लाइन पैकेज यूज़ होती है। लाइक अगर हम पैकेज के ऊपर इम्पोर्ट हम यूज़ कर लें, राइट, कट करके अगर मैं यहाँ पे इम्पोर्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी, राइट? तो सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम अपना कोई सोर्स फाइल एग्जीक्यूट करते हैं जावा में, तो जावा में सबसे पहली लाइन हमारी पैकेज की ही होनी चाहिए, राइट? ये इम्पोर्टेंट है। पैकेज के अलावा कोई और वो लाइन हो रही है तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिल रही है। अगर हम पैकेज यूज़ कर रहे हैं तो, अगर पैकेज नहीं यूज़ कर रहे हैं तो अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अगर पैकेज है तो पैकेज को हमें हायर प्रायोरिटी देना पड़ता है, यानी कि हमें सिर्फ पहले पैकेज को ही एग्जीक्यूट करना है, then other one will be executed after the package will execute, right? So package execute हो गया तभी other one execute होगा, है ना? अदरवाइज जो है हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पे देखा, लाइक हमने यहाँ पे अगर इसको कट करके अगर इसको हमने यहाँ पे पैकेज के ऊपर रखा, इंपोर्ट को हमने प्रायोरिटी दे दी ओवर ऑन पैकेज, तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल रही थी, राइट? सो पैकेज ही हमारा जो ऐसा नॉन कमेंट स्टेटमेंट होता है जो पहले ही एग्जीक्यूट होता है। ओके, ओके, फाइन एंड को और कुछ केसेस देखते हैं। लाइक केसेस तो बचे नहीं, पैकेज को हमने अच्छे से देख लिया। सो एक, हाँ, एक लास्ट में हमारे पास है एक, फाइन, ये केस हम यहाँ पे देखते हैं। हम कितने पैकेज यूज कर सकते हैं, लाइक एटलीस्ट वन पैकेज यूज कर सकते हैं, राइट? एंड एक क्लास के लिए एटलीस्ट वन पैकेज यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट कितने इंपोर्ट स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं, वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ पैकेजेस। हम कई सारे पैकेजेस यूज कर, सॉरी, वी कैन इंपोर्ट एनी नंबर ऑफ पैकेजेस। हम कई सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्लास एंड इंटरफेस कितना होना चाहिए, कितने क्लासेस हम यूज कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। एनी नंबर ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस इज अलाउड, हमने लास्ट वीडियो में इंपोर्ट स्टेटमेंट जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि हम कई सारे मल्टीपल क्लासेस यूज कर रहे थे और वो था हमारा अलाउड था,
राइट, मल्टीपल क्लासेस अलाउड थे हमारे लिए, राइट। सो सारे केसेस को एक बार और देख लेते हैं, ये एटलीस्ट नहीं एग्जैक्टली वन रख लेते हैं, एग्जैक्टली वन पैकेज, राइट। किसी भी एक सेपरेट क्लास के लिए एक एग्जैक्टली वन पैकेज इज रिक्वायर्ड, राइट, नॉट एट लीस्ट। ओके, सो केस यहाँ पे दूसरा केस हम यहाँ पे देखते हैं। एक केस है यहाँ पे लाइक हमने अगर पैकेज को हायर प्रायोरिटी नहीं दी, पैकेज के ऊपर हमने इंपोर्ट रखा, तो इंपोर्ट के बाद हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिला था, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, राइट। तो सबसे पहली हायर प्रायोरिटी होनी चाहिए पैकेज, पैकेज के बाद ही कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा हमारे जावा में। अगला केस हम यहाँ पे मल्टीपल पैकेज यूज नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास के लिए पैकेज वन रखा एंड देन दूसरे क्लास फिर उसी क्लास के लिए पैकेज टू रखा, तो कंपाइलर हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कि हम पैक वन में या पैक टू में हमारी जो क्लास है क्लास नेम डॉट क्लास फाइल कहाँ स्टोर करें, राइट। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आएगी। एंड बाकी सारी चीज़ हम अच्छे से देख चुके हैं पैकेज में। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल क्लियर इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो, या फिर कोई एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूँ, राइट। ओके।